सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर होते रहें और जितने नए नए नोटिफिकेशन आते रहें डीएलएड से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बिहार डीएलएड के सेशन 2026 से 28 के लिए फॉर्म को भर दिया होगा या फॉर्म अभी नहीं भरे होंगे तो 24 जनवरी तक लास्ट डेट है, भर दीजिएगा। तो इस वीडियो में आज मैं उन सब के लिए बात करने वाली हूँ कि जीके जीएस के लिए आप क्या प्रेफरेंस कर सकते हैं, कैसे आप अपने जीके जीएस का पूरा प्लान कर सकते हैं कि उसमें आप 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं और कैसे मैंने खुद उसमें 20 आउट ऑफ 20 लाया और कैसे इसके लिए मैंने अपने तरफ से 2 एक्स्ट्रा काम किए जो कि मुझे लगा कि उसने ही मुझे एक्चुअली 20 आउट ऑफ 20 लाने में मदद किया। तो इस मेरी पूरी जर्नी का जो मैंने एक्सपीरियंस किया जीके जीएस के लिए वो सारा मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीके जीएस के लिए जो डाउट हो रहा होगा आप लोग को, न्यू स्टूडेंट के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार डीएलएड के लिए, कि जीके जीएस का लेवल क्या होगा। तो लेवल आपको डरने की बात नहीं है, ना इजी है ना हार्ड है, अच्छा खासा लेवल है। यानी कि इसको ना बच्चों वाला कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन का। आप कह सकते हैं कि 12th के बाद हो रहा है हमारा डीएलएड, यानी कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जस्ट है, तो ये नॉर्मल ही होगा इसमें जीके जीएस का जो भी लेवल रहेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हार्ड लेवल रहेगा, बिल्कुल ईजी लेवल रहेगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मुझे भी पहले डर लग रहा था, एज अ न्यूज़ मतलब एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो जाहिर सी बात है डर लगेगा, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको जीके जीएस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आप उसमें 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा बता दूँ कि जीके जीएस जो होता है वो 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता होगा उनको बता दे रही हूँ कि 20 नंबर का ये होता है। तो इसमें 20 आउट ऑफ 20 आप कैसे ला सकते हो, जैसे मैंने लाया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि प्रीवियस ईयर बुक आपके पास होना चाहिए, और मैंने बुक का वीडियो भी बना दिया है और मेरे चैनल में है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बुक है और बुक लेने में कन्फ्यूज़न है कि कौन सा ले या नहीं ले। तो जो एक्सपीरियंस होता है कि कोई पढ़ चुका होता है उस बुक से तो वो बता सकता है बेहतर, और एग्ज़ाम दिया होता है तो बता सकता है कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, किस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं भी कि नहीं उस बुक से पढ़ने से। तो मैंने जिस बुक से पढ़ा था उससे आया था, तो इसीलिए मैंने बुक भी बताया आप लोग को कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए। तो उसका वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज़ तो यही हमारा कि आपके पास बुक होना चाहिए एक प्रीवियस ईयर का, आप ले लो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि बुक नहीं लेती हूँ क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा या नहीं लेता हूँ क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, तो ये गलती मत करना। पहला जो स्टेप है, अगर आपको जीके जीएस में सही में लगता है कि आपको कहीं से कवर करना है तो सबसे पहले तो आपके पास बुक होना ज़रूरी है। ठीक है, आप बुक खरीद लो सबसे पहले। उससे क्या होगा कि आप बुक लोगे तो उसमें आप क्वेश्चन देखोगे, रिलेट करोगे कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका सबसे पहले तो डर ख़त्म होगा। ठीक है, अगर आप उसको सॉल्व कर पाओगे तो आपका डर ख़त्म होगा कि नहीं यार ठीक है लेवल अच्छा है एग्ज़ाम का, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, या फिर इस सारे जो टॉपिक से आपको उस टॉपिक से पढ़ना है, आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है और क्या चीज़ आपको पढ़ना है क्या चीज़ आपको छोड़ना है उस बुक से आपको समझ में आ जाए खुद ऑटोमेटिकली। तो आपका एक डर ख़त्म होगा, एक आपको अंदाज़ा मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा चीज़ अगर मैं बात करूँ जो फ़ायदा देने वाला है बुक से वो ये रहेगा कि आपका सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता ही होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम में आप जो भी प्रीवियस ईयर पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी, जीके जीएस पे मैं ज़्यादातर बात करूँ और साइंस में भी ज़्यादातर बात करूँ, हिंदी को भी ले सकती हूँ उसमें, तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जो आप बुक में पढ़ोगे ना उसमें 3-4 क्वेश्चन 4-5-6 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, किस्मत अच्छी हुई तो 10 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे डायरेक्ट, ट्रस्ट मी। तो बुक से ही सिर्फ इतने मिल जाते हैं। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ लिया और उसमें जो टॉपिक दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लिया तो ठीक है। तो बुक होना ज़रूरी है। अगर आप किसी कारण से बुक नहीं ले सकते हो या फिर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा टाइम नहीं है तो नहीं लेता हूँ, तो अगर आप ज़्यादा टाइम की वजह से नहीं ले रहे हो तो ये गलत है, आपको बुक ले लेना चाहिए। और अगर आप किसी और कारण से बुक नहीं ले पा रहे हो तो मेरे चैनल में इसका वीडियो अवेलेबल होगा कि जीके जीएस का जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है 2021, 2022, 2023 वगैरह के, तो उसका भी मैंने वीडियो बना करके डाल दिया। तो आप मेरे चैनल में जाकर के उसका वीडियो फुल देख सकते हो। ऐसे क्या होगा, आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, वीडियो में हम तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, बुक से ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप वीडियो देख सकते हो। तो ये पहला चीज़ आपका कि आपके पास बुक होना चाहिए। बुक नहीं है तो वीडियो से आप कंप्लीट कर लो, मेरे चैनल में अवेलेबल है। ठीक है, या फिर आप कहीं से भी आप देख सकते हो।
दूसरा चीज़, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि जीके जीएस का जो सिलेबस है डीएलएड के लिए, मतलब क्राइटेरिया में मैं बात करूँ इसका डीएलएड का, तो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, क्या पॉलिटी ज़्यादा पढ़ना होगा, क्या ज्योग्राफी पढ़े या नहीं पढ़े, हिस्ट्री पढ़े या नहीं पढ़े, बिहार जीके पढ़े या नहीं पढ़े, तो जिसे डाउट। तो सबसे पहले इसके सिलेबस में मुझे जो लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आपको हिस्ट्री आना चाहिए नॉर्मल, ठीक है, आपका पॉलिटी होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक है, फिर बिहार जीके होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। मेन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है वो आपका होना चाहिए। इकोनॉमिक्स आप मत पढ़ो, आई एम सजेस्टिंग यू कि मतलब सुझाव दे रही हूँ कि मत ही पढ़ो, ठीक है, नहीं आते क्वेश्चन उससे, मैंने देखा, ठीक है। अदर शिफ्ट में आए होंगे, आई डोंट नो, आए होंगे एक आध दो, क्योंकि बुक्स में भी मैंने देखा तो एक आया होगा या दो आया होगा, पता नहीं, या नहीं भी आया होगा, मुझे जहाँ तक याद नहीं है कि आया था शायद, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो सिलेबस का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना होगा जीके में, क्योंकि जीके बहुत बड़ा है, समुंदर है ये, इसके अंदर जाओगे तो गहराई में चलते चल जाओगे। तो जितना मैंने बोला हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, उस पर ध्यान दो। ये 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा भी ध्यान दे लोगे ना, ट्रस्ट में नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी, और तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ सिलेबस के अलावा, तो आपको ध्यान देने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि आपको करंट अफेयर, ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा होगा कि करंट अफेयर जीके में पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, उससे क्वेश्चन आते हैं क्या, तो ट्रस्ट मी, आपने अगर बुक ले रखी होगी प्रीवियस ईयर की, तो आप उसमें खुद देखोगे करंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं आए हैं करंट से क्वेश्चन अभी तक तो, ठीक है, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आए हैं, और आए भी होंगे तो आई डोंट, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आए होंगे, क्योंकि मैंने जब बुक से पढ़ा था तो मुझे नहीं मिला था करंट का कोई क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से मैंने तैयारी की थी, मैंने करंट का नहीं पढ़ा था, और जैसा कि नहीं पढ़ा, और एग्ज़ाम में भी मेरा करंट का कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, बाई चांस ही लक ख़राब हो गया कुछ ऐसा, तो 1 या 2 क्वेश्चन मिल गया तो मिल गया, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, ट्रस्ट मी। या ज़्यादातर उम्मीद है कि नहीं आएगा, तो करंट पे आप ध्यान मत दो। अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप दोगे, तो करंट एक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, तो आपकी मर्ज़ी, आप दे सकते हो। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने नहीं पढ़ा, एक भी नई वीडियो देखा मैंने करंट के लिए, कुछ नहीं किया था करंट में, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि हिस्ट्री से आ रहा है, पॉलिटी से आ रहा है, जियो से आ रहा है, जियो से मतलब, तो इन सब चीज़ से ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे पहले उस पर फोकस करना चाहिए। अगर टाइम रहा तो उस पर करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है मेरा वो छूट गया था, मैंने वो नहीं पढ़ा था। छूट गया क्या, मैंने पढ़ा ही नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी नहीं आया। तो आपको अगर लग रहा होगा कि आपको करंट कर लेना चाहिए, अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे करंट पे, तो मत दीजिए, फालतू होने वाला। उतना आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, आप उसको पढ़ लीजिए, उतना ही नहीं कवर कर पाइएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया करंट को लेकर के आपका डाउट, ठीक है, वो नहीं आता है ज़्यादातर, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो इसमें सबसे प्लस पॉइंट होता है, इतना तो सबको पता होता है, लेकिन इसके अलावा जो प्लस पॉइंट होता है, जो एक्चुअली मैंने फील किया या जो मुझे लगा है, ठीक है, कि इसमें 20 आउट ऑफ 20 जो मुझे आया, कि वो कैसे आया, तो 2 मेरे ऐसे जो टिप्स रहेंगे, सीक्रेट रहेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी कह लीजिए आप, मेरा राज वगैरह वगैरह, तो ये 2 चीज़ें वो क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हो जाता है बिहार जीके, ठीक है, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, तो बिहार जीके आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बिहार जीके पढ़ के ही जाना है। आप ये स्किप मत करना, ये मत छोड़ना कि आप नहीं बिहार डीएलएड में क्या बिहार जीके पढ़ के जाओ, नहीं, आप पढ़ के जाओ, बिहार जीके पढ़ के जाओ। अगर आपके पास बुक होगा प्रीवियस ईयर का, तो आप देखोगे उसमें क्वेश्चन हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, क्वेश्चन हैं, ठीक है। बिहार जीके से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो, वेरी नॉर्मल, बहुत मतलब वो बात हो रही है कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको बिहार का तो नॉलेज होना चाहिए। तो आप आसानी से यूट्यूब में पढ़ सकते हो, आपको यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, उसमें जाके देख सकते हो, बिहार जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आ जाते हैं। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, टाइम है तो ज़्यादा बार देख लो, आपको ही रिविज़न हो जाएगा वो। तो बिहार जीके आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, बात सही है, बिहार जीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा, ठीक है। तो मेरा ये पहला टिप कि बिहार जीके तो ज़रूर पढ़ना। और दूसरा जो अगर मैं बात करूँ, जो रामबाण मतलब साबित होने वाला है, वो जो मेरे लिए भी रहा, कि 9th और 10th, ठीक है, ध्यान से सुनना है, 9th और 10th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट का आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्लास 9th, क्लास 10th, ऐसे करके तीनों सब्जेक्ट का सर्च कर लेना, और उसके जो एमसीक्यू आए होंगे
उसको आप एक बार लगा लेना, 2 बार लगा लेना, जितना आपके हिसाब से आपके पास टाइम है उतनी बार, ज़्यादा से ज़्यादा लगा सको तो बेहतर है। क्या होगा, आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाता है रिवीजन करने से ज़्यादा बार, ठीक है। तो वो कर लेना। ये सेकंड चीज़ होगा ना आपके लिए रामबाण साबित होने वाला। और ये दोनों चीज़, ठीक है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, ट्रस्ट मी, कि 9th और 10th का ऐसे पढ़ लेना, क्योंकि हम 9th क्लास के बच्चे थोड़ी हैं, 10th क्लास के बच्चे थोड़ी हैं, 10th 9th का एग्ज़ाम नहीं देने वाले, DLED का देने वाले, तो ये क्या पढ़े, बिल्कुल नहीं, पढ़ लेना, ट्रस्ट मी। अगर आप उससे पढ़ लोगे ना, तब आपको एग्ज़ाम जब दोगे ना, तब उसका फ़ायदा समझ में आएगा कि हाँ क्यों पढ़ लेना है, क्यों नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैंने खुद उसको देखा है और मुझे खुद इसका एक्सपीरियंस हो गया कि मेरे लिए जो रामबाण सिद्ध हुआ वो कौन हुआ और ये क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आपको क्या एक्स्ट्रा जो है इसमें कर लेना है। क्योंकि देखो, अगर आप 3 स्टेप फॉलो कर रहे हो, सिर्फ आपके पास बुक है, बुक पढ़ ले रहे हो, ठीक है, फिर आप उसके बाद आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कहीं से भी कोई और बुक से नॉर्मल उसको अंडरस्टैंडिंग कर ले रहे हो, आप करंट थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हो अगर आपको मन है, लेकिन करंट से क्वेश्चन नहीं आने वाला, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो वो कर ले रहे हो। तो वैसे बच्चे जो सिर्फ इतना कर रहे हैं ना, वो कितना लाएंगे, 20 में से 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा इतना स्कोर जा सकता है। लेकिन 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए ज़रूरी है कि आप 9th 10th का कंप्लीट कर लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बुक्स नहीं पढ़ने, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़, और दूसरी बिहार जी के, ये दोनों कर लोगे ना, तो जो आपको 5-6 नंबर छूट रहे हैं ना, जो बच्चे ये नहीं करेंगे तो उनका ये 5-6 नंबर इसके वजह से छूटेगा, आपका वही 5-6 नंबर इसके वजह से आ जाएगा और आप 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो। क्योंकि एक नंबर कम होने की वजह से आपका रैंक पे प्रभाव पड़ेगा और सरकारी कॉलेज मिलने में वो 1 नंबर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जिसको नहीं मिलता हो तब उसको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और मैंने जो आपको टिप दिया वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कम टाइम में आपको कैसे क्विकली आपको जीके जीएस में 20 आउट ऑफ 20 लाना है। क्योंकि मैंने भी बहुत कम टाइम में ही 20 आउट ऑफ 20 लाया और मैंने जो 2 चीज़ें ऐड किया वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए रामबाण सिद्ध हुआ। तो आप भी वैसे करो और 20 आउट ऑफ 20 लाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लाओ और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि हाँ आपने भी ऐसे लाया। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिहार DLED से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो में, मैं उससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगा बना दूंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।